हमारा मन इस दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार है। हमारे जीवन के प्रत्येक घटना के साथ सिर्फ और सिर्फ हमारा मन जुड़ा होता है। इस दुनिया में जितने भी ज्ञानी हुए, जितने भी सक्सेसफुल लोग बने, सिर्फ और सिर्फ अपने मन की शक्ति के कारण ही बने। लेकिन हम में से बहुत से लोग क्यों इन शक्तियों को समझ नहीं पाते हैं? हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर समान शक्ति है, लेकिन क्यों हम उसे समझ नहीं पाते हैं? जो इन शक्तियों को समझ गया वह ज्ञानी बन गया। जो अपने मन की शक्तियों को संग्रह करना सीख लिया, उसके लिए उसका जीवन आसान हो जाता है। वह अपने जीवन में जो कुछ भी चाहता है वह उसे पा लेता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि सभी में बुद्ध बनने की योग्यता है, क्योंकि वह जानते हैं कि वह शक्ति हर इंसान में मौजूद है, लेकिन उस शक्ति का सही उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। कुछ कुछ शक्तियों का उपयोग हम कर लेते हैं और कुछ शक्तियों को हम व्यर्थ में ही छोड़ देते हैं। तो आइए इसे एक बुद्ध की छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार बुद्ध एक नदी के किनारे से जा रहे थे। उस नदी में एक व्यक्ति डुबकी लगा रहा था। उस समय ठंड की मौसम थी। ठंड इतनी थी कि कोई भी गर्म पानी से भी नहाना नहीं चाहेगा, लेकिन वह व्यक्ति इतने ठंड में ठंडी पानी में लगातार डुबकी लगा रहा था। उस व्यक्ति को देखकर बुद्ध थोड़ा चौंकते हैं और फिर उसको देखने लगते हैं। वह व्यक्ति बार बार नदी के ठंडे पानी में डुबकी लगा रहा था। उसका पूरा शरीर ठंड से कांप रहा था, लेकिन वह पूरे दृढ़ संकल्प के साथ बार बार डुबकी लगा रहा था। उस व्यक्ति के लगन को देखकर बुद्ध बड़े आश्चर्यचकित थे और उस व्यक्ति के पास जाकर उसे कहते हैं, भंते, तुम इतने ठंड में इस ठंडे पानी में डुबकी क्यों लगा रहे हो? यदि तुम्हें नहाना ही है तो तुम डुबकी एक ही बार लगा सकते हो। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैंने संकल्प लिया था कि आज सुबह मैं इस नदी में 100 डुबकियां लगाऊंगा, लेकिन उस कमबख्त मेढक ने मेरा सारा खेल, मेरा संकल्प बिगाड़ दिया। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या मेढक मनुष्य से भी ज्यादा शक्तिशाली है, जो उसने एक मनुष्य के संकल्प को खराब कर दिया? वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, शक्तिशाली तो नहीं है, लेकिन अपवित्र तो है। बुद्ध उस व्यक्ति से फिर पूछते हैं, तुम्हें उस मेंढक में क्या अपवित्रता नजर आ रहा है? वह व्यक्ति कहता है, मैं यह तो नहीं जानता हूं कि मेंढक में क्या अपवित्रता होता है, लेकिन मैं यह अवश्य ही जानता हूं कि मेढक अपवित्र होते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या तुम इस बात को साबित करके दिखा सकते हो कि मेंढक अपवित्र होते हैं? वह व्यक्ति कहता है, मैं साबित तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं। बुद्ध उस व्यक्ति से फिर कहते हैं, जिस बात को तुम साबित नहीं कर सकते हो, तुम उसे जान कैसे सकते हो? बुद्ध की बातों को सुनकर व्यक्ति थोड़ा आश्चर्य हुआ और बोला, क्षमा कीजिए महात्मा जी, लेकिन मुझे तो यही बताया गया है। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, तुम्हें यह सब किसने बताया? वह व्यक्ति कहता है, मेरे एक गुरु ने। बुद्ध फिर कहते हैं, यह जीवन तुम्हारा है या तुम्हारे गुरु का? वह व्यक्ति उत्तर देता है, हे बुद्ध, यह तो मेरा जीवन है। फिर बुद्ध बोलते हैं, तुम अपने जीवन को अपने अनुभव से जियोगे या अपने उस गुरु के अनुभव से जियोगे? वह व्यक्ति बुद्ध से बोला, हे महात्मा, यह तो मैं अपने अनुभव से जीऊंगा। बुद्ध बोले, तो बताओ कि सत्य क्या है? क्या एक मेढक अपवित्र हो सकता है? वह व्यक्ति कहता है, महात्मन, मैं तो नहीं जानता, मुझे सबके बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं आपको पूरी घटना बताता हूँ। दरअसल मेरा समय अभी बहुत खराब चल रहा है। मुझे किसी ने बताया था, अगर मैं इसमें 100 डुबकियां लगाऊं तो मैं अपने बुरे समय से निकल जाऊंगा। इसलिए मैं सुबह सुबह इस नदी में डुबकियां लगाता हूँ और मैंने बड़ी मुश्किल से 100 डुबकियां लगा पाया था। जैसे ही मैं इस नदी से बाहर जा रहा था, तभी मेरे पैर के नीचे एक मेंढक आ गया और मेरे मन में लगा कि मैं पवित्र हो गया हूँ, इसीलिए मैं दोबारा से 100 डुबकियां लगाने गया और इतने में ही आप आ गए और मुझे पता लगा कि मैं अपने गलत सोच के कारण अपने आप को सजा दे रहा था। जिस बात का मुझे अनुभव ही नहीं है, उसमें मैं बिना सोचे समझे ही सच मान रहा था। लेकिन आपने मेरी आंखों में बंधी अंधविश्वास की पट्टी को हटा दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बुद्ध कहते हैं, मनुष्य अपने मन के कारण ही दुख पाता है। जो चीजें अपवित्र है उन्हें तो वे अपवित्र नहीं मानते हैं, और जो चीजें अपवित्र नहीं है उन्हें वे अपवित्र मानता है। लोग नशा करते हैं, गलत विचार करते हैं, एक दूसरे से घृणा का भाव रखते हैं, लेकिन वे उसे अपवित्र नहीं मानते। वे मानते हैं कि कोई जीव जो उनके जीवन में कोई प्रभाव नहीं डालता है, उसे वे अपवित्र मानते हैं। ये मनुष्य अंधविश्वासों में जीता है, जिसके कारण वह पूरा जीवन जी ही नहीं पाता है। वह व्यक्ति फिर बुद्ध से पूछता है, भगवान, सबसे बड़ा अंधविश्वास क्या है? बुद्ध कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा अंधविश्वास यह है कि उसे लगता है कि वे अपने मन के द्वारा ही
अपने मन से मुक्त हो जाएगा, यानी अपने मन के द्वारा ही अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। तुम अपने चारों तरफ देखना, तुम देखोगे कि हर व्यक्ति अपने ही मन के जाल में उलझा हुआ है। कोई उम्मीदों में जी रहा है तो कोई डरा हुआ है। किसी को लगता है कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, किसी को लगता है आज का दिन अच्छा है कल खराब हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह नहीं। जब तक मनुष्य अपने मन को नहीं समझेगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। और यही शाश्वत सत्य है। वह व्यक्ति बुद्ध से फिर पूछता है, हे तथागत, मन को कैसे समझा जाता है? बुद्ध कहते हैं कि जागरूकता से मन की ओर जागरूक हो जाओ। इसे देखो, पूरे दिन में जब भी याद आए जागरूक होकर इसे देखो कि तुम्हारा मन तुमसे क्या करवा रहा है। और यह जागरूकता वाली बात, तुम्हारा मन तुम्हें बार बार बुलाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें लगातार बार बार प्रयास करते रहना है। तुम्हें बार बार यह देखना है कि क्या तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हें वहां पहुंचाएगी जहां तुम जाना चाहते हो। और यही सूत्र है मन से मुक्त होने का। जब भी याद आए जागरूक होकर देखो कि क्या आप वहीं जा रहे हैं जहां आपको जाना चाहिए था। इसलिए बुद्ध ने फिर कहा कि जब तक व्यक्ति मन से सच्चा नहीं होता तब तक शांति नहीं मिल सकती। तब तक वह इस दुनिया में भटकता ही रहेगा, खोजता ही रहेगा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलेगा और उसके जीवन में हमेशा परेशानियों बनी रहेगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके।